हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक केस जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग 1/4 ऑफ अ सर्कल। सो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, मतलब 1/4 पार्ट है। अब ये रेफरेंस सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर ओ पे हमें समझ लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इस सेंटर ओ पे, इस रेफरेंस सेंटर ओ पे कुछ फील्ड एक्सपीरियंस हो रही होगी। उस नेट फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा काम है। अब हमें क्या करना है, एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेंथ dl को कट करेंगे। ओके, एक स्मॉल लेंथ dl। अब हम सपोज करते हैं ये जो ओवरऑल लेंथ है 1/4 पार्ट की, इस पे जो ओवरऑल चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वैल्यू है कैपिटल Q। और जो हमने ये स्मॉल लेंथ dl कट की है, इस पे चार्ज है स्मॉल dq। ठीक है, स्मॉल लेंथ में स्मॉल चार्ज dq है। और ये जो स्मॉल लेंथ dl है, ये एक स्मॉल एंगल सबटेंड कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट O, d थीटा। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्मॉल लेंथ dl में स्मॉल चार्ज है dq। इस स्मॉल चार्ज dq की वजह से इस सेंटर O पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही होगी इस डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वर्टिकली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फील्ड एक्सपीरियंस हो रही होगी। वो स्मॉल फील्ड होगी DE। ओके, अब हमने ये देख लिया, स्मॉल लेंथ DL की वजह से स्मॉल फील्ड आ रही है DE। अब ओवरऑल फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन से निकलेगी वो, एज़ यूजुअल जो जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारी एक रेफरेंस वर्टिकल लाइन। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स थीटा होंगे। अब थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE कॉस थीटा, और इसी के 90 के एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा DE साइन थीटा। ये हो गया हमारे दो कंपोनेंट्स इस DE के। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने ये DL लेंथ काटी है, बहुत सारी लेंथ्स हम कट कर सकते हैं और उन लेंथ में स्मॉल चार्ज DQ होगा, उनकी वजह से स्मॉल फील्ड DE होगी, उनके भी ऐसे कंपोनेंट्स होंगे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनेंगे उनको मैं नाम दे रही हूँ EH का, और जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेंगे उनको मैं नाम दे रही हूँ EV का। ठीक है, जितने भी वर्टिकल होंगे ऐसे D साइन थीटा वाले EV, और जितने हॉरिजॉन्टल होंगे वो DE कॉस थीटा होंगे। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, जो EV आएगा हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट्स जितने भी होंगे वो बेसिकली इंटीग्रेशन होंगे DE साइन थीटा के, और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो इंटीग्रेशन होंगे DE कॉस थीटा के, राइट। और जो E नेट होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, √EH² प्लस EV स्क्वायर, ये E नेट होगी। तो हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करनी है। तो E नेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें EH और EV फाइंड आउट करना है, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, E नेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें DE फाइंड आउट करना है, जो कि हमें इन दोनों में सब्सटीट्यूट करना होगा। तो DE क्या होगा हमारे पास, 1/4πε0। हम मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है ये स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा DQ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r², राइट। अब हमें पता है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0, DQ की जगह हम लिख सकते हैं λ/dl/r², राइट। हमने पढ़ा हुआ है कि DQ/dl क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो यहाँ से हम DL की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सॉरी DQ की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, λ/dl, राइट। DL वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0 लैम्डा बाय आर स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ डी एल हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इज़ इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूला को अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करूं तो एंगल है हमारे पास डी थीटा, आर्क है हमारे पास डी एल और रेडियस है स्मॉल आर। इस फॉर्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो डी एल की जगह हम आर डी थीटा लिख सकते हैं। ये भी हमने पहले किया हुआ है। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा और डी ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 लैम्डा बाय आर डी थीटा। ये आ गई है डी ई की वैल्यू। डी ई फाइंड आउट हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ, जो कि है ई एच। ई एच क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इसमें डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ई एच आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 लैम्डा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को बाहर करेंगे, यह आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है इसमें, 0 से π/2 तक, राइट। तो लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/2। यह आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, लिमिट्स 0 to π/2। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 1 - 0 इज़ 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1। तो बेसिकली जो ई हॉरिजॉन्टल है वो आ रहा है हमारे पास 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। एक कंपोनेंट फाइंड आउट हो गया यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ई वी। तो ई वी क्या है हमारे पास, ई वी है इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। यहाँ भी हमने सेम काम करना है, डी ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है 1/4πε0 लैम्डा बाय आर डी थीटा साइन थीटा, राइट। अब हमें क्या करना है, बाहर निकालना है कॉन्स्टेंट्स को। 1/4πε0 लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2। यह आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स। अब मैं इस माइनस साइन को बाहर ले लूँगी तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस π/2 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, तो अंदर होगा 0 - 1 दैट इज़ -1। तो माइनस को जब हम बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4πε0 लैम्डा बाय आर, सेम एज दिस वन, राइट। अब हमें ई नेट फाइंड आउट करना है। अगर मैं 1/4πε0 लैम्डा बाय आर इसको डिनोट कर रही हूँ कैपिटल पी से, किसी भी कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। इसको अगर मैं पी से डिनोट कर रही हूँ तो जो ई नेट आएगा हमारे पास वो एक्चुअली आएगा √2p, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि सपोज़ हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ई वी सपोज़ एंड ई एच, दो कंपोनेंट्स हैं। हमें ई नेट निकालना है। यहाँ पे ई वी और ई एच की वैल्यूज़ सेम आ रही है, पी एंड पी आ रही है। तो जो ई नेट होता है वो होता है √2 टाइम्स ऑफ पी,
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत बार पहले भी सॉल्व किया हुआ है, ये हमें पता ही है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो ई नेट जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ पी होगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने ई वी और ई एच की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इनको जस्ट आपने इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना है। आपका आंसर आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। तो ई नेट की वैल्यू यही आएगी, दैट इज़ √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0 लैम्डा बाय आर। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एज़ यू विश। ठीक है, तो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। So far that's it for this video. Thank you so much for watching.